बेगूसराय आपका स्वागत करता हूं। यह मेरा इंद्रधनुषी कृषि प्रक्षेत्र है, जहां समेकित मोती की खेती की जाती है। जो एक तालाब है, जिस तालाब के चारों ओर उसके किनारे पे सभी तरह के पौधे लगे हुए हैं और इसी में तालाब के अंदर मछली के साथ मोती का पालन किया जाता है। मोती पालन के लिए हम अब तालाब से ही, अपने ही तालाब से सिप निकालते हैं और उस सिप का ऑपरेशन करके उसे पालते हैं। और जब वह 9 से 12 महीने तक अगर वो ऑपरेशन के बाद जीवित रहता है तो निश्चित रूप से वह मोती बना देता है। तालाब का चारों ओर यही नीचे उतरिए, आइए आप। थोड़ा सा रोक लीजिए, मुझे ऐसा निकालेगा तो। अरे आवा जल्दी, इधर देखो तो। वो बांस का फोटो लीजिए, बांस का। बोलिए नहीं, बोलिए नहीं मिलते हैं वो, जो पुराने ज़माने में काफ़ी मात्रा में ताल तलैये में पाए जाते थे। जिंदा सिप का 3 उपयोग है। पहला, इसे प्रकृति ने प्यूरीफायर ऑफ वाटर के रूप में जल को साफ़ करने के लिए बनाया है, लेकिन अब पानी अशुद्ध हो जाने के कारण उसमें सिप की संख्या काफ़ी घट गई है। दूसरा, यह हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारी के लिए काफ़ी लाभदायक है। जब भारत में टीबी जैसा रोग हुआ तो गरीबों ने घोंघा सितुआ का मांस खा के अपना जीवन यापन किया और थोड़े से प्रयास से मोती जैसा अनमोल चीज़ का उत्पादन किया जा सकता है। प्रकृति की इस अनमोल रचना को सिप को मोती बनाने की ताकत है, लेकिन जब तक इसके अंदर कोई बाहरी पदार्थ नहीं जाता है तब तक यह मोती नहीं बनाता है। तो इसलिए हम इसमें बाहरी पदार्थ डालते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वाति नक्षत्र की बूंदें जब सिप के मुंह में जाती है तो मोती बना देता है। यह जो मिथ था, स्वाति नक्षत्र भारत में कार्तिक महीने में आती है, जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, खेतीबाड़ी का समय होता है। सिप के साथ विडंबना यह है कि यह पानी के बहाव के साथ बहता है, स्वयं चल नहीं पाता है। इसलिए अगर जब ताल तलैये सूखने लगते हैं या नदी का जल स्तर घटने लगता है तो उस स्थिति में यह सिप बाहर पड़ा रहता है। आपको यह जानना चाहिए कि सिप मछली नहीं है, यह पानी के बाहर भी 8 दिनों तक जीवित रहता है। स्वाति नक्षत्र में अगर बारिश हुई और यह भूखा प्यासा सिप ताल तलैये तालाब के बगल में पड़ा हुआ है, इसका मुंह खुला हुआ है और वर्षा जल के साथ कंकर पत्थर भी इसके मुंह में चले जाते हैं और लकीली अगर ये तालाब में या नदी में चला जाता था तो मोती बना देता था। उसी पर आधारित है ये पर्ल कल्चर। बिहार के लिए अगर इसका उपयोग किया जाए तो निश्चित रूप से बिहार की आर्थिक दशा और दिशा काफ़ी बदल जाएगी। जो जल हमारे लिए एक समस्या है बाढ़ के समय में, वह जल में पाए जाने वाले सिप से हम मोती उत्पादन करके बिहार की आर्थिक दशा और दिशा को बदल सकते हैं। ये तो जीवित सिप की बात हुई। अगर यह जब मर जाता है तो इसके ऊपर का जो आवरण है यह कैल्शियम कार्बोनेट का है। आप देखते होंगे कि समुद्र के किनारे जो भी लोग रहते हैं वो सिप के बहुत सारे समुद्रीय सिपों का बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स बना के लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है और करोड़ों का व्यवसाय रोज़ होता है। लेकिन
हमारे बिहार में जो मीठे जल का सिप है उसका कोई उपयोग नहीं है। दूसरा, ये पशुओं के लिए या पोल्ट्री के लिए कैल्शियम की कमी को दूर करता है, मिट्टी में कार्बन की कमी को दूर करता है। यानी कि मरने के बाद भी इस सिप का जो सेल है यह काफ़ी हमारे लिए उपयोगी है। इस प्रकार से सिप प्रकृति की अनमोल रचना है। बताता हूँ, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके मुंह को ओपनर से खोलते हैं। इस प्रकार से इसके मुंह को खोलते हैं और इसमें हम ओपनर लगा देते हैं। ये साइड इसका खाने का है, इसलिए कभी भी हम जब भी कोई बाहरी पदार्थ डालते हैं जिसको मोती बनाना है तो उसे हम इस ओर नहीं डालते हैं, इस ओर डालते हैं। ये जगह खाली है और इस जगह आप, ये हनुमान जी का मूर्ति है जिसको डाई कहा जाता है, इसे हम इसके अंदर डाल देते हैं जहाँ मैंने इसे खाली किया है। ये आप देख रहे होंगे कि ये जगह खाली किया गया है और इसे सीधा डालेंगे ताकि कल इस पर जो ये अपना शरीर का श्राव छोड़े वह इसके ऊपर ही आए। और इससे क्या होगा, इसके बाद इसके मेंटल को क्लोज कर देते हैं। क्लोज करके इसे ये सिर्फ अपना मुंह बंद करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है और इसके बाद इसे एक जाल में डालते हैं। जाल में डाल के इसे पानी में पालते हैं। अगर यह सिप, आज मैंने ऑपरेशन किया, 9 महीने से पहले अगर ये मर गया, इसे हमेशा हम ऊपर की ओर दिशा में रखते हैं ताकि यह अपना जो इसके अंदर जो मैंने डाला है वह गिराए नहीं और इसे इस जाल के अंदर खाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और इसको हम क्या करते हैं कि उस पानी में बांस का ज़रा अच्छी दिखा दीजिए, बांस जो टंगा हुआ है। और ये देखिए कि मोती की लक्ष्मी आपके हाथ में है, ज़रा सा इसको सही ढंग से देखें। जिस जगह पर आप खड़े हैं, जो आकृतियाँ डाली गई हैं और जो सिर्फ जितना जीवित रहा है वैसा मोती बनाया है। यहाँ तरह तरह के बुद्ध कृष्ण सारे हैं। ये 1 बीघा 10 कट्ठे का प्लॉट है जहाँ मोती पालन के साथ वर्मी कंपोस्ट उत्पादन, सघन वानिकीकरण, पॉल्ट्री, बकरी पालन, बायोगैस, सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट में किस तरीके से इस जगह केचुआ है जो ओपन में है, इससे जो छाया है ये पौधों से ही मिल जाता है, तो इससे लागत कॉस्ट भी आपका घटता है। और मेरा उद्देश्य यह है कि मोती पालन के साथ साथ किसान अगर इस तरीके से खेती करें तो 1 एकड़ की ज़मीन से 6 व्यक्ति का परिवार आसानी से आज के आर्थिक युग में बेहतर ज़िंदगी जी सकता है। धन्यवाद। टूटल का नहीं देखेंगे, कौन टूटल? वर्मी कंपोस्ट बोल। ये आपको बायोगैस दिख रहा है यहाँ से, ये बायोगैस प्लांट पूरा लगा हुआ है जहाँ से गैस उत्पन्न की जाती है और इसका उपयोग किया जाता है।
ये इस बगीचे के आसपास बहुत सारे औषधीय पौधे भी हैं, जिसमें ये एक औषधीय पौधा है जिसका नाम है गुरमार, जो बहुत सारे दवाइयों में उपयोग किए जाते हैं औषधि के रूप में। इसी तरीके से इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास जितने भी यहाँ आसपास जो तालाब के आसपास जितने भी पौधे हैं, बहुत सारे उपयोगी पौधे हैं, दवाइयों के लिए भी और फलों के लिए भी बहुत सारे उपयोगी पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। ये बहुत बड़ा एक पौधा पेड़ है, रुद्राक्ष का पेड़। हम सभी लोग रुद्राक्ष का नाम सुने हैं, जो यहाँ पर दिख जाएंगे आपको, जिसमें बहुत मुखी के रुद्राक्ष मिलते हैं और समय आने पर ये खुद ही पकते हैं, फिर नीचे झड़ते हैं। इसको चुन लिया जाता है और बाज़ारों में बेचा जा सकता है। अगर इस तरीके से किसान अगर इसकी फसल खेती भी करते हैं तो ये सारे आसपास तालाब के किनारे इतने सारे चीज़ें लगा सकते हैं जिससे अच्छी कमाई की जा सकती है। ये तालाब के किनारे ये इलायची का पौधा लगा हुआ है और इसी तरीके से कई पौधे इलायची के, कपूर के, अन्य और पौधे जो हमारे ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करता है, उसको भी हम तालाब के किनारे आसपास लगाते हैं और उसका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं और इससे बाज़ार में भी बेचा जा सकता है और अधिक से अधिक कमाई की जा सकती है। ये किसान के लिए काफ़ी लाभकारी है आय की दृष्टि से।